अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। 25 मार्च 1992 पाकिस्तान की तारीख में एक सुनहरा दिन था। पाकिस्तान ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत लिया था और ये वर्ल्ड कप आज भी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। उसी यादगार दिन के गोल्डन मोमेंट्स को रिवाइव करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 92 वर्ल्ड कप का विनिंग कॉम्बिनेशन। हमारे साथ हैं खान साहब, इंतखाब आलम, ऑडियंस में हमारे साथ मौजूद है वसीम अकरम, हमारे इस जानिब बैठे हैं मोइन खान, इंजमामुल हक और रमीज राजा। 92 के वर्ल्ड कप में मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड कप से ज्यादा जो चीज मशहूर हुई थी ना जी, वो था उसका गाना The world is coming down, the flags are up, it's gonna be number one। ये आज मेरे पीटीआई के जलसों में भी चलता है। लेकिन उन्होंने तो अताउल्लाह की डबिंग करा ली है। अच्छा, जब आएगा इमरान सबकी जा बढ़ेगी इस कौम की शान, बनेगा नया पाकिस्तान और भैया लिया फड़ के। खान साहब, 92 वर्ल्ड कप वाज अ जूल इन योर क्राउन। और क्राउन तो मैंने पहनना है लेकिन अगले साल। अच्छा जी, लेकिन धोबी नू दे दो ताकि फ्रेश हो जाए जरा। और खान साहब, आप पूरी कौम के हीरो हैं। हाँ, कौम का भी और तेरी पुआ का भी। व्हाट? चले ये तो अच्छा हो गया, शो के स्टार्ट में आपकी पुआ एडजस्ट हो गई। लेकिन रमीर राजा साहब, तुसी खूब एडजस्ट होए हो। हाँ, मैच होए, मशहूरियां होण, किसी ने फीता कटाउणा होवे, तुसी उत्थे हुंदे हो। अगर पुआ एडजस्ट हो गई है तो मैच रख लीजिए। मेरी पुआ नू ऑलराउंडर ही बनाता तुसी। खान साहब, ऑस्ट्रेलिया के लीग मैच से पहले आप विव रिचर्ड्स को ड्रेसिंग रूम में ले आए थे। ये आपने टीम का मोराल बूस्ट करने के लिए किया था? विवियन रिचर्ड जैसा फटीचर, उस जैसा रेलू कटा, उस जैसा बागा, विवियन रिचर्ड्स अगर ये स्टार बन सकता है तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं इनमें तो बहुत पोटेंशियल था, ये क्यों नहीं स्टार बन सकते? ये सवाल था जो मेरे दिमाग में आया। फिर विवियन रिचर्ड तो एक बड़ा अनकूथ, अनएथिकल जो इसके वो नैना गुप्ता के साथ ये जो नैन लड़ा रहा था मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो एक अलग बात है। नैन तो और भी लोगों के काफी लड़ रहे थे। हाँ साहब, वो तो आपके बारे में इतने व्यू दे के अच्छे गए हैं कि इमरान खान के साथ मुझे बहुत मजा आता था मैच खेलने का। बैट्समैन तो वो बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। मैं उसके बोलने की बात कर रहा हूँ, वो अपना ही लग रहा था। सर, वो उनके बोलने का अंदाज था। खान साहब, वो रिचर्ड है को गुलाम अली नहीं जेड़ा तड़े ना सुर च गल करे। अच्छा जी, ऑडियंस में हमारे साथ वसीम भी मौजूद है। कैसे हैं वसीम आप? वेल, डेफिनेटली बड़े ऑनर की बात है जी, बड़ी खुशी महसूस हो रही है वर्ल्ड कप जीतने की, नहीं स्किपर के सामने बैठने की। इमरान खान के सामने बैठने की? जी, इनके सामने मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी। वैसे तो मैं सारी जिंदगी इनके कदमों में बैठा रहा हूँ, आज भी मैं चाह रहा था इनके कदमों में बैठूं, लेकिन आपने मुझे बैठने नहीं दिया। मैंने कहा इधर आके बैठ जाता हूँ, मेरे से ज्यादा बेहतर है। ये इनके पास बैठना कोई ऐसी बात नहीं, असि 6 महीने बैठे रहे। स्किपर ने देखे हमें बड़ा कुछ सिखाया। हमें ग्लव्स पहनने की तमीज़ नहीं थी, हमें बैटिंग करने की तमीज़ नहीं थी, हमें पैड कैसे बांधते हैं हमें ये नहीं पता था। स्किपर ने हमें बच्चों की तरह सिखाया, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है। अगर आप मुझसे मेरी नानी का पूछें तो मेरे दिमाग में सीधे स्किपर की तस्वीर आती है। बल्कि कई बार तो नानी की जगह स्किपर ही मेरे दिमाग में स्वेटर बुनते हुए आ जाते हैं। हम तो इतने इमरान खान आपको स्वेटर बुनते नजर आते हैं? नहीं, स्किपर देखिए, इनका इतना इन्फ्लुएंस है हम पर। मैं समझता हूँ, देखे हम तो होटल्स पे भी जब जाया करते थे तो हमें पता नहीं होता था कि चलना कैसे है, रहना कैसे है, गर्म पानी कहाँ से आता है, टूटी खोलनी नहीं आती थी। होटल तो बाहरों बाल्टी भर के ले आते थे। नहीं, मेरा मतलब ये है कि टूटी हमें खोलने का नहीं पता होता था, ये नहीं पता था गर्म पानी कहाँ से आता है, ठंडा पानी कहाँ से आता है। मुझे आज भी याद है, स्किपर ने हमें बताया था कि टूटी खोलते कैसे हैं। टूटी खोलना, मोटर खोलना, ये सारा हमें नहीं, टूटी को किस तरीके से खोला जाता है, मोटर को किस तरीके से खोला जाता है, स्किपर ने बताया हमें। आयशा जी, ये बड़े मासूम थे, शुरू से ही बड़े मासूम है वसीम भाई। ये तो बड़े होटलों में जाते थे ना, बेसन में पड़ी फरनैल की गोलियों को मखाने कहते रहते थे। ये सही बात है आयशा। अच्छा, स्किपर ने इनको बड़ा कुछ सिखाया। अच्छा, इंडियन लड़कियों के साथ डांस करना भी स्किपर ने सिखाया। अच्छा, सुष्मिता सेन के साथ डांस करना स्किपर ने सिखाया आपको? जाहिर है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था डांस करने का जी। मैं तो हमें खड़कना सा हुआ करता था। सुश के सामने डांस करना, यू नो। हाय 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 हाय, उन्होंने सामने से कह रही थी, एक हसीना थी
एक दीवाना था। वैसे भी वसीम, आप सोच समझ के नाम लिया करें इन लड़कियों का। भाभी हमारी हैं, वो पहले अंग्रेज थी, उनते पंजाबी भी आंदी उन्होंने। वो ना घर जाके आपको वो खड़ा कर लें की कहन ऐसा सोच वे। वेल रमीज, डेफिनेटली मैं जितना अर्सा तुम क्रिकेट खेलते रहे, मैं तुझे मुंह कभी लगाया नहीं सारी उम्र। तू बेसिकली तू डिजर्व करता था, तू 12 मैन की हैसियत से बाहर से ना सिर्फ साबुन तौलिया पकड़ा के अंदर से वापस से आ जाएगा। साबुन तौलिया क्यों? आप लोग स्टेडियम में थे या हमाम च होंदे थे? स्किपर, आपको याद होगा जब हम प्रैक्टिस किया करते थे, ये राजा को हम अक्सर भेजा करते थे जाके नाली में से गेंद चुक के ला वापस। वसीम, मुझे एक बात बता, और तू इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है लेकिन मिलने मुझे कभी आया नहीं है? ना तू कंटेनर पे आया, ना जब मैं कंटेनर से गिरा तब पता करने के लिए आया, ना तू कंटेनर थले कभी आया। तू होता किधर है भाई? भाई वो तो कह रहे हैं कि वो आपके कदमों में बैठना चाहते हैं। ओ, इसकी बातों में ना जाना, इसकी हॉबी है ये, क्या? जॉगरों में से पतावे निकालना। अच्छा स्किपर, हम पे सख्त भी हुआ करते थे बड़े। अच्छा, एक दफा ये हुआ कि इन्होंने मुझे मना किया हुआ था तुमने बर्गर नहीं खाना। जी जी मैं जानती हूँ। अब हुआ यूं कि मेरा बर्गर खाने को बड़ा दिल कर रहा था, फिर? स्किपर नहाने के लिए जा रहे थे, मैंने बर्गर का ऑर्डर कर दिया। वाह। अब वो लेके इतना लेट आया, स्किपर वापस आ गए। बिल्कुल स्किपर वापस आ गया। और बर्गर पे पानी फिर गया। हाँ जी, उन्होंने कहा ना स्पिनर खाएगा ना फास्ट खाएगा, एक कैप्टन खाएगा। हाँ साहब, ये क्या किया आपने? आप बर्गर खा गए? ओ, मैं बर्गर का भूखा नहीं, अपने असूलों का गुलाम था। हैं? और मैं ऐसे साबित करना चाहता था ये चीज कि फास्ट बॉलर के लिए फास्ट फूड ठीक नहीं है। तो आपने खा लिया? वो और फास्ट हो सकता है। अच्छा आलू, मेरा मतलब। ओए जॉनसना, पहले तोलो और जॉनसना फिर बोलो। ना तोलना ना बोलना तो जॉनसना आलू। पहले आलू तोलो फिर बोलो। राजा, मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं, आपने जो फरमाया मैं तो वो कह रहा। अच्छा, अगर ये रमेश से वो कैच छोड़ जाता ना, इसके यहाँ आलू पड़ जाना था। इंजी भाई, आपने सेमीफाइनल से पहले कहा कि आपके पेट में दर्द है। वो मैच का डर था या सच में पेट में दर्द था? देखें जी, असल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जॉनसन इमरान भाई आज बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे क्योंकि सेमीफाइनल था, बहुत बड़ा गेम था। जॉनसन एक होता था कि गलती करूंगा तो इमरान भाई जॉनसन वो छोड़ते नहीं थे, तो इस डर से जॉनसन मैंने बहाना ऑल दी बॉयज को कहा कि फैला दो। वो तो जब जॉनसन इमरान भाई ने कहा कि इसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके जाओ, मैंने इसके बगैर नहीं जॉनसन मैच खेलना। अच्छा मोइन, विकी, सकी, इंजी, मुशी, सब खिलाड़ियों के निकनेम आप रखते थे? देखिए ऐशा, ग्राउंड में अफरा तफरी का माहौल होता है, ऑडियंस का प्रेशर होता है, वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि पूरा नाम लेकर मुखातब किया जाए, इसलिए शावा सकी, शावा, वेल डन, इंसी, वेल डन। उस अफरा तफरी के आलम में हम ये तो मैं कह नहीं सकता कि जनाब किबला मोहतरमी इमरान उल्ला नियाजी खान साहब जरा गेंद को तेज कीजिए, ऐसा नहीं होता। अबे ओ सील कुकड़, तू कह के तो देखता, इतने तूने मेरे कैच छोड़े हैं। एक बार मैं तुझे घूर के देखता था, तेरे पैर ढीले हो जाते थे, तेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे से नीचे निकल जाती थी, कंफ्यूज हो जाता था कि सांस कहां से ले और भागें कहां से। और बातें किसको कह रहा है? अरे स्कीपर, कैच सिर्फ आपके डर की वजह से छूटता था, वरना तो मैं बहुत अच्छा विकेट कीपर था। अच्छा मोइन, आप भी एलेक्स स्टीवर्ट और किरण मोरे की तरह तंग किया करते थे बैट्समैन को? ना 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 ना, वो लोग तो बहुत बदतमीज थे। अच्छा। मैं अब आपको क्या बताऊं, बड़ी शर्म वाली बात है, वो तो गालियां देते थे बैट्समैन को, वो बहुत बुरा भला कहते थे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अच्छा। मैं तो सिर्फ बैट्समैन को ये कहता था कि यार तेरा प्यो छत तो डिग गया, तू इतने खड़ोता है, निकल। अब बूढ़ी तेरी सब्जी लेने लड़ पई है, तू निकल रहे थे की कर रहे हैं, हमें फौरन कार पहुंच। मैं कह देना तेरा छोटा मुंडा साबन खा गई। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कह देना कि अगे वध के नहीं खेड रहा कि तू बचपन च पोलियो के कतरे नहीं पीते, उन्हें गुस्से अगे वधना, मैं पिछों स्टंप कर देना। मैं कहना तेरी नानी का गिटार निकल गया, तू भी निकल। बल्कि मैं भी कह देना सके तेरी नानी निकल गई तू भी निकल, उन्होंने कड़ी समझ लगती थी। तो वो जो तेरी तरह मुंह करके फिर तुझे जो सुनाते थे ना, वो भी तुझे समझ में नहीं आती थी। बाद में मेरे पीछे फिर रहा होता था खान साहब, वो अंग्रेजी में पता नहीं क्या कह रहे हैं, यू समझ मैंने लग जाती थी, पर एक्सप्रेशन मैं देना सके जिसमें मैंने कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा खान साहब, आपने टॉस के लिए जो शर्ट पहनी थी उस पे टाइगर का इमेज बना हुआ था, लेकिन आपने वो शर्ट तो पहले भी पहन रखी थी। 87 के वर्ल्ड कप में मैंने वही शर्ट पहनी, ओके। 92 के वर्ल्ड कप में भी वही पहनी, आज भी वही शर्ट पहन के सोता हूं मैं। वो तो मेरे घर काम करने वाली भी इंतजार कर रही है कब मौका आएगा ये शर्ट उतारे और मैं टाकी बनाऊं उसकी। सर
जो शर्ट पे इमेज है वो टाइगर कहीं वही तो नहीं जो नून लीग का इंतखाबी निशान है? और टाइगर और लायन में फर्क होता है। तो टाइगर कौन सा घास खाता है? वो भी तो कैट फैमिली है ना सर। तुम जैसी कूल लड़कियों की वजह से मैं वो शर्ट पहन के बाहर नहीं आता, आज भी कैबिनेट में लटक रही है। अच्छा वैसे वो कैबिनेट ठीक करवाई है आपने कि नहीं? अब तो बेचारा टाइगर भी अंदर पड़ा पड़ा बोर हो गया। एक दफा मैंने अलमारी खोली, मुझे कहता है यार मैं बोर हो गया हूँ, दबंग 2 ही ला दे बैठ के देख। ये आपका ही टाइगर हो सकता है। मैं कहना टाइगर कड्डो बाहर, शेर दे गल पाओ, कदों पाउणा जे? यही टाइम है जी 2018 च, फिर हथ नहीं आना बेड़ा। भाई वो 2018 की जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। सिर्फ दरख्त ला रहे हैं और कुछ भी नहीं। भाई दरख्त लगाना कोई बुरी बात है? नहीं, दरख्त लगाना अच्छी बात है, लेकिन इन्हें ला ये दिन छामे को और बह जाए। अच्छा खान साहब, टॉस के बाद आप ड्रेसिंग रूम में गए और आपने लड़कों से कहा कि गूंच डरा हुआ है, हम जीत जाएंगे। आपको ये अंदाजा कैसे हुआ? ये अलग बात है, 1987 के सेमीफाइनल में जो हम हारे थे जी, वो भी जब शुरू होने लगा था तो उससे पहले मैंने ड्रेसिंग रूम में जाके लड़कों को यही कहा था कि गूंच डरा हुआ है। गूंच उधर सफेदी करने आया हुआ था। मुझे क्या पता आप कह। और एलन बॉर्डर था उस वक्त कैप्टन। अच्छा, मैं ये बात करता था लड़कों का मोराल हाई करने के लिए। अच्छा, तो मैं गया उनके पास ड्रेसिंग रूम, मैंने कहा गूंच, मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, गूंच डरा हुआ है, तो हम मैच जीत जाएंगे। आप किरली को पहाड़ पे चढ़ा दें, वो भी अपने आप को मगरमच्छ समझ बैठेगी। ये ह्यूमन साइकी है। और मैं तो खेल भी फटीचर टीम के साथ रहा था। फटीचर टीम? और नहीं तो क्या, मैंने फटीचरों के साथ बस्ते बांध के कहा था ये पैराशूट है, मारो छलांग। सर जरा ध्यान करें, ये सब फटीचर सुन रहे हैं। मुझे पता है ये फटीचर्स मीटिंग हो रही है इस टाइम। आयशा मेरी बात ज़हन में रखिएगा आप, ये सारे जितने आज लेजेंड बैठे हुए हैं जी, ये सारे पत्थर मैंने तराश के हीरे बनाए हैं। वाह। अब यकीन करें वो वक्त भी आया है कि ये लोग जब आते थे ड्रेसिंग रूम में अपनी कीली जुराबे, कीली बनियाने फेंक के सो जाते थे, मैं जाके बालकनी में डालता था धो के। ये जैसे भी अगो गल बता ना, असल बात जो बात करने वाली है उसको सुनना चाहिए। आज ये लोग बड़े बड़े नाम लेके बैठे हुए हैं, तो हमें सिर्फ मैनेजर मैनेजर कहे जा रहे। और आप यकीन करें कि मैंने इनको माँ की तरह रखा, मैनेजर का, और इनकी माँ से मैं खुद गीली जगह पे सोता था, इनको सूखी जगह पे लिटाता था। बकवास कर रहा, गीली करके हमें सूखी पे डाल देता था। वैसे आप 92 का वर्ल्ड कप खेलने गए थे या जंग लड़ने? अच्छा, आप वर्ल्ड कप को, क्रिकेट वर्ल्ड कप को आप जंग से कम समझते हैं? ये जंग है, 8-10 मुल्कों की जंग होती है। वाह इंतखाब भाई, वॉशरूम में नहाते हुए आप जैसी आवाज आती। मुझे पानी भी चला गया थे, अक्का च साबुन भी पै गया जी। और तो किस किस्म का सहूलतकार हर बंदे ने वॉशरूम से जाना। ओए, ये सहूलतकार नहीं जरूरतकार है। मुझे तो लगता है बेकार है। इंतखाब आलम साहब, आप तो 92 में टीम के मैनेजर थे, बल्कि ताहयात मैनेजर थे। देखिए, आपने मुझे मैनेजर तो ऐसे कह दिया कि आपने ताहयात मुझे मैनेजर देखा है। अगर आपने गग्गो मंडी नहीं देखी तो इसका क्या मतलब कि गग्गो मंडी का वजूद कोई नहीं। सर देखिए आयशा जी, मैं सिर्फ मैनेजर नहीं, मैं इस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान भी रहा हूँ, मैं सबसे अच्छा बॉलर भी था, मैं बैट्समैन भी बड़ा अच्छा था, फील्डर भी था, और मेरा ये रिकॉर्ड है कि पहले टेस्ट में पहली गेंद पे मैंने विकेट ली। तेज रोने वाली केड़ी गल है जी? ये रोने वाली बात नहीं है। और ये खान साहब, ये मेरे हाथों में पले बड़े हैं, मैंने इनको क्रिकेट सिखाई है। ये 92 का वर्ल्ड कप ऐसे नहीं आया, मैंने इनको दौड़ लगवाई है, 8-8 चक्कर लगवाए मैंने ग्राउंड के। इमरान भाग रहा होता था, मैं यूं देख रहा होता था। ये किस जमाने की बात है? ये फिरौन के जमाने की बात है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਸਨ। दूरों पुराने जमाने की डड्डू कार लगन डी। लेकिन अब ताहयात मैनेजर हैं, भाभी भी इन्होंने इंतखाब आलम नहीं कहती। मैनेजर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ है। इंतखाब तो ये कहीं से नहीं लगते, बल्कि पूरा दीवान लगते हैं। पूरा जमाना ठीक हो गया इंतखाब भाई, आपकी आवाज ठीक नहीं हुई। आपने मुझे क्या रिश्ता देना? लारी अड्डे बाथरूम के बाहर आप जैसे बंदे बहस कर रहे होते कि पैसे मुंह पाड़ के मांग लेंगे, पानी अंदर आ नहीं रहा। क्रिकेट तो कितने खेली, तो बाथरूम में फिरता रहे। रमीज साहब वो आपके सीनियर हैं, 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इजाजत तो बगैर को बाथरूम नहीं सी जा सकता। कितना शरारती हो गया रमीज। आयशा ये वो वाहिद क्रिकेटर है जी जो आया तो गेम बेस पे है मगर बातों की खटी खाता है। वाह। सिंह साहब, क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਗੇਂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ 100 ਦੇ 90 ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਰਿਛਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ इंतखाब आलम साहब वेरी सॉरी हमने आपको हमेशा मैनेजर ही देखा है तो 25 साल पहले तो मैंने कोई लकड़ का घोड़ा देखना चाहती सी ਇਹ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ लकड़ का कोड़ा तो नहीं लेकिन लकड़ का मूड़ा जरूर लगते हैं ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ आज तो ये जुनैरा खान साहब भी बैठे हुए हैं। ਅੱਜ ਫਾर्म 'ਚ ਜੀ ਅੱਜ 100 करेगी रमीज आपको नहीं लगता फाइनल में आपको गलत आउट दे दिया था? बिल्कुल ठीक कहा आपने आयशा जी, ये आवाज आज तक कभी किसी ने नहीं उठाई। अच्छा। ना ये आलिया रशीद ने उठाई, ना ये फातिमा सलीम ने उठाई। पहली खातून है आप जिसने ये आवाज उठाई और मुझे सच्चा होने का मौका दिया। बॉल ऊपर लगी और उस स्टीव बकनर और लगड़ बगड़ दे बच्चे ने मैनू आउट दे दिता। अच्छा वसीम, क्रिस लुइस को जो बॉल कराई थी वो प्लान थी? वेल डेफिनेटली मुझे बस हेलमेट में 2 डेले ही दिखाई दे रही थी जी। वो तो अब मैंने उसको ओवर पिच गेंद की है, उसने पूरी टांग बाहर निकाल के उसको खेलने की कोशिश की है, लेकिन गेंद सीधा उसकी स्टंप्स किलियां उड़ गई उसके बाद उसकी हाँ जी, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੱਲੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਹਾਲਾਂकि ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं होता, रंग पहले ही उड़िया सी। असल में ऐसी बात ये है जी कि ये लेजेंड और ये हाफ बॉयल लेजेंड, हाफ बॉयल लेजेंड ना कहे मुझसे भले। इस बात को मैं जो कह रहा हूँ ना, असल मसला ये है कि 92 की जो मैनेजमेंट थी वो मेरी थी, वाह वाह, वो मैनेजर था, मैं वो वर्ल्ड कप लेके यानी इंतखाब आलम सारा का सारा क्रेडिट आप ले रहे हैं। अच्छा आयशा, हकीम की दुकान पे ऐसे बंदे बैठे होते हैं कई जन के जेड़ी मर्जी दवाई दे दे मैं नहीं बचना, मैं तेरे कह रहा तो कौन लोग तुम्हारे भाई वसीम राजा मेरी इन्नी इज्जत करते सी, तू तो किधर राजा बैंड वाले का मुंडा लगता वो मेरे लिए अक्सर पंजीरी लाया करते थे। आपके लिए पंजीरी? ਉਹ ਪੰਜੀਰੀ ਇੰਤਖਾਬ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਹੈ कि खुशी ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ दायरे खुशी तो दी है ना जी, वर्ल्ड कप जो जीत के आए हैं। हाँ जी इससे बड़ी आप- खुशी और क्या हो सकती है? अच्छा आप मैनेजर थे या रोलर फेरने वाले जो पंजीरी खाया करते थे? अच्छा पंजीरी सिर्फ रोलर फेरने वाला काम था? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੌਕਰ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ अच्छा इंजी भाई, जी भाई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ रन आउट होना एरर ऑफ जजमेंट था? ये इतना बड़ा बीच में ये क्या किया आपने? सीधा सवाल नहीं कर सकती हैं। अच्छा बताए ना, सुस्ती थी एरर ऑफ जजमेंट? देखिए जी, रन आउट तो अंडरस्टूड है, मैंने होना ही होता था, मैं रन आउट बेस पे ही तो टीम में था। वाह। तो जॉनसन अगर 2 दिन रन आउट नहीं होता था तो तीसरे मैच में मुझे तलब होती थी। अच्छा। और जहां तक जॉनसन इस वर्ल्ड कप में रन आउट होने की बात है, जो बड़ा मशहूर हुआ था, वो जो अब मुझे क्या पता था ये जॉन्टी रोड्स सेलो वाला बांदर उड़ता उड़ता आएगा और मेरी किलियां उड़ा के ले जाएगा, लेकिन जरूरत उसकी भी नहीं हुई कि डायरेक्ट थ्रो मार सके विकेट पे। जानता था वो कि थ्रो मिस हो गई, इंजी को लग गई तो इंजी ने मुझे चीर के रख देना है। अच्छा वो जॉन्टी रोड्स था या आलू जिसे चीर के रख देना था? आप खुद सोचें, अगर मैं आपको फिसा टमाटर कहना शुरू कर दूं फिर मैं लगती नहीं, जो मर्जी कहे जाए। तो आप क्या लगती हैं जो उनसे? चलो साबुत टमाटर कह देता हूँ आपको। अच्छा वसीम, आपने एक खतरनाक यॉर्कर करा के लारा को रिटायर्ड हर्ट कर दिया था, वो प्लान्ड था या ऐसे ही हो गया था आपसे? वो मैं तो विकेट की हर तरफ गेंदे करा रहा था, वो मुसलसल चौके मारे जा रहा था, बाजी नहीं आ रहा था। फिर मैंने पैर का निशाना लिया, वो बज गई बस उसके बाद फिर वो लंगड़े कुकड़ की तरह उछलता उछलता ग्राउंड से बाहर चला गया। पवेलियन में? हाँ जी, ग्राउंड 'ਚ बड़े पैसे होए ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ Azreen, we have to take a break. Stay with us. वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। अच्छा वसीम, आखिरी 2 मैचेस के सिवा पूरे टूर्नामेंट में आपको लाइन लेंथ के मसाइल रहे, आपने इतनी देर से पेस क्यों पकड़ी? वेल लाइन लेंथ के मसाइल तो मेरे थे, इसीलिए मुझे इमरान भाई जो है वो किसी के साथ एयर होस्टेस के साथ बात नहीं करने देते थे। क्या? पहले तेरी लाइन लेंथ आउट हुई हुई है, ऊपर से मजीद लाइनें नहीं, यानी स्किपर की हमेशा एक सख्त, मुझे याद है जिस वक्त मैं वो 2 मैंने जब आउट किए ऊपर नीचे वर्ल्ड कप में जो बड़े हिट हुए, तो एलन लैम सामने बैटिंग कर रहा था, मैं आया, मैंने कहा स्किपर क्या कहते हैं आप, एलन लैम सामने है, बड़ा एक क्रूशियल स्टेज है, इसको गुड लेंथ कराऊं, यॉर्कर मारूं, इन स्विंग मारूं, आउट स्विंग मारूं, क्या मारूं? तो स्किपर ने मुझे याद है मुझे कहा था जो मर्जी हमारा चवला ना मार स्किपर ग्राउंड में प्रेजेंस ऑफ माइंड स्किपर की हमेशा होती थी बीच में। नहीं वसीम, उनका अभी भी चेहरा यही है कि जो मर्जी मार पर
समझ तो आप गए ही होंगे। स्किपर आपको याद है आपने एक दफा मेरा हैट्रिक चांस मिस करवा दिया था। जी जी, खान साहब ने मिड ऑन पे कैच ड्रॉप कर दिया था। क्यों आशा जी तुसी भी स्लिप च खलोते सी? खुदा का खौफ खाना चाहिए आपको, आप भी स्लिप में खड़ी थी। वो गुआंढिया घर मैच देखती होती सी उधर। भाई मेरे घर में टीवी था, मुझे क्या जरूरत है दूसरों की तरफ जाने की। टीवी था लेकिन साफ नहीं चलता था। जी जी, आप जैसा एक एंटेना लगा होता था, मुझे घुमा दिया करते थे। इसलिए ऐसी बात नहीं, ये अक्सर गली में खड़ी होती थी। क्या? इस गली में तेरा घर ना हो बालमा। गली में नहीं, मेरा ख्याल है सिली पॉइंट पे खड़ी होती होंगी, मैंने कभी देखा नहीं गौर से। व्हाट इज सिली पॉइंट? अच्छा, आप अपने हैट्रिक का रोना रो रहे थे, बताइए। बस वो इनसे कैच ड्रॉप हुआ, तो मुझे आज भी इनकी याद है, बड़े एम्बैरेस हो रहे थे। ये उठे, कपड़े झाड़े, टोपी पहनी, मेरी तरफ आना शुरू हुआ। मैं कहा नहीं स्किपर इट्स ओके, आई एम फाइन। फिर कहते हो मैं एम्बैरेस नहीं हो रहा, तो शाटन थे आज तक खाया कर। और माफी मांग तो ली थी वसीम, अब तेरे साथ हाथ जोड़कर सेल्फी बनवाऊंगा, फिर माफ करेगा। अच्छा रमीज, आपको तो याद होगा वो लम्हा जब लास्ट ओवर था, इमरान खान ने बॉल कराई और इससे पहले कि आप कैच करते, बॉल हवा में थी और स्टेडियम में सेलिब्रेशंस शुरू हो गई। क्या महसूस किया आपने? महसूस ये किया आयशा जी, जब मैं बॉल की तरफ भाग रहा था जी, तो सबसे पहले खान साहब की खूनी नजरें, पूरी नजरें, पूरी कौम की गालियां, गालियां, अब्बा जी दे छितर, बीवी दियां झाड़ा, ये हर चीज मेरी आंखों के सामने आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कैच पकड़ लिया और हम सुरखरू हो गए। अच्छा रमीज, वो बुरके याद नहीं आया आपको कि अगर वो कैच ड्रॉप हो जाता, वो पहन के आपने वापस मुल्क आना था? बुरके भी याद आए और एयरपोर्ट का वो दरवाजा भी याद आया जिदे जो चोरी निकल के घर जाईदा। आपने ये नहीं देखा जब हमने वर्ल्ड कप उठाया जी और लोग हमें देखने के लिए बेताब थे जी, तो नुसरत साहब ने क्या लोगों की बेकरारी को पेंट किया उन्होंने। हाय अखियां उड़ीक दिया दिल बजा मारदा। सर ये आपकी पर्सनल इस्तिलाह है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जी पऊ पऊ की थी ना, विच अस्तबाजी की थी जितन तो बाद। खासा विक्ट्री स्पीच में आपने अपनी टीम का जिक्र ही नहीं किया। 90,000 लोगों का क्राउड जी, वर्ल्ड कप जीता। पहली बार इतने बड़े क्राउड के सामने खड़ा हुआ हूँ, वो ठंडी सी ट्रॉफी हाथ में लेके और अकेला बंदा और उसके सामने 90,000 आलू पड़े हों, वो थथा हो जाता है। 90,000 आलू। रिलैक्स रिलैक्स। आप बता रहे थे कि आपने अपनी टीम को क्रेडिट क्यों नहीं दिया? पता मैं क्या था, मैं वहां शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहा था, टीम ही को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। सारा क्रेडिट आपने खुद रख लिया। किसको क्रेडिट? इन्होंने किसी को क्रेडिट नहीं दिया। मेरी बात, मुझे क्रेडिट नहीं दिया। पूछे इनजी से, जब इसका पेट खराब हुआ मैं ब्रिस्बेन के बाजारों में घूम के इसको मैंने वहां से वो मजून ला के दी। अच्छा आलू, अच्छा इनजी। और इतनी जल्दी में मैं गया, एक जॉगर मैं किसी को पहन गया, किसी को पहन गया। शुक्र है आज आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मजून और इश्क से मिलती है आजादी। अच्छा इन लोगों ने मेरी कदर नहीं की। मेरी कदर पूछनी है तो जाओ जाके एन चैपल से पूछो, ग्रेग चैपल से पूछो, डेनिस लिली से जाकर पूछो। डेनिस लिली से क्या पूछूं मैं? मेरे बारे में जो मैंने बुखार चढ़िया। अच्छा फिर डेनिस लिली मैं ढूंढता फिरा था। मैंने कदर की बात की है, कॉमेंट गई तू। एक डेनिस लिली और 2 चप्पलें। इंतखाब भाई, गर्म चावलों की परात ऊपर गिर जाए तो ऐसी आवाज आती और मेरा सारा टेढ़ी साड़ देते। जी जनाब, क्या सवाल करेंगी आप? मेरा सवाल नईम सियाल कोटी से है जी। कि इंजमाम भाई ने 20 साल क्रिकेट खेली और हर साल में 100 मैच किए और हर मैच में 3 रन आउट करवाए, तो टोटल कितने आउट्स हुए? वाह, यानी कि तो हर मैच में रन आउट तो 3-3 कराता ही था ना इंजी। क्यों जी इंजी वजी ना नाकिच। हाँ जी इंजी भाई ने बड़े जिते मैच सानू हरवाते इससे करके। कई प्लेयरों का 100 स्कोर होंदा सी, उन्होंने रन आउट करा देंदे सी, उधरों दौड़दे सी, लगदा कोई आलू आ रहा है। अच्छा भाई कोई आलू रखा है? आपकी मेहरबानी, आप दूर हैं, आप आलू कह रहे हैं, उन्होंने साढ़े मुंह पे आलू पा देना। नहीं भाई, 2000 मैचेस में अगर हर मैच में 3 रन आउट कराए तो कितने प्लेयर आउट करा दिए इन्होंने? 6000। हेलो, ये नईम भाई तो पता नहीं इतने जवाब रख के बैठा हो। इतने तो खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं हुए जितने तुमने रन आउट करा दिए नईम सियालकोटी जूटे। आपको जवाब मालूम है? जी बिल्कुल सही जवाब था। आपने
ऐसे बच्चे आप भी इंतहाई फप्पे कुटनी है। अच्छा, इंजी भी बेसिकली रन आउट कराने वाली मशीन थी। कराता ये रन आउट था, पार्ट टाइम क्रिकेट भी खेलता था। देखिए असल में किसी एक क्रिकेटर पर ये छाप लग जाती है, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने रन आउट्स करवाए, लेकिन ये थोड़ा सा इंजी हेल्थी था। जी थोड़ा सा। अच्छा आयशा जी शादी, अच्छा बहुत ज्यादा से भी कर लो जरा मेरा कुछ करना। अच्छा आयशा शादी वाले घर में ना ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। तानू क्या भी तुमसे अच्छा किसे पता होगा जमाई की। स्टेडियम में फुल्ले बेच बेच के ना आपने अपनी आवाज खराब कर ली। आवाज नहीं, सिर भी खराब कर ले। नहीं, सिर इनका खराब एक साइड से वैसे ही रहता। मुझे याद है स्किपर आप खुद बताया करते थे कि इंतखाब आलम के सर को अगर एक साइड से आप खरोचते रहें और दूसरी साइड को शाइन करें तो ये वहां में स्विंग भी होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ हाफ बॉयल लेजेंड। जी जनाब, क्या सवाल करेंगी आप? मेरा सवाल नईम सियालकोटी साहब से है कि खान साहब मियां नवाज शरीफ से 25 साल से सियासी मैचेस खेल रहे हैं और हर रोज 10 बाउंसर मारते हैं। 25 साल से अब तक उन्होंने कितने बाउंसर मारे हैं? नहीं भाई, 25 साल सियासी मैचेस खेले हूँ और रोजाना 10 बाउंसर कराए हूँ तो कितने बाउंसर बन गए? 250 बाउंसर। 250 बाउंसर है। हाँ जी, 50 जी। 91,250 बाउंसर। जी जनाब, आपको जवाब मालूम है? 91,000। जी बिल्कुल, और ये सही जवाब है। सही जवाब। मुझे बड़ी खुशी हुई आप आई हुई। आपको तो मैं छोटा सा था, टीवी पे आपकी आवाज सुनता आ रहा हूँ। क्या? बूटों के इश्तिहार में आपकी आवाज आ रही होती थी। वसीम? मुझे लगा ये वही है। अच्छा वो नहीं होगी फिर, आई एम सॉरी। अच्छा, जिन्हें बाउंसर इमरान खान साहब ने मारे, मियां साहब ने तो हेलमेट लेना ना चाहिए। नाज़रीन, हम ले रहे हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। जी ज़ुनैरा, क्या सवाल करना चाह रही हैं आप? मेरा सवाल इंजी से है कि इंजी, आपके रिफ्लेक्सेस तो इतने स्लो थे, फिर भी आप फास्ट बॉलर को फ्रंट फुट पे कैसे खेल लेते थे? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉनसन ना, मैं बहुत हैरान हूँ कि ये बोलती भी है। क्या मतलब? मैं तो समझा यहाँ किसी ने नाक से लकीर लगाई हुई है। मैं तो ये समझा शायद को बॉइल्ड सेवी है। और देखो ਤੁਸੀਂ सेहत ਇਹੋ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ सेल पाओ ना, सिर्फ इतना ही कर दी। आयशा, आप ये बताइए, आपके शो में वो थे 2 डूम ढाड़ी, वो आज कहीं चले गए? आप ये पकड़ के ले आए प्लाजे को कागज चुकना लिए। कागज तो बहुत भारी होता है, ये तो टिश्यू उठाए इसका मसल पुल हो जाता है। रमीज, वो आपको कागज उठाने वाली लग रही है? और वो किसी तरफ से मिस वर्ल्ड भी नहीं लग रही, मिस कॉल लग रही है। अच्छी भली खूबसूरत खातीन है दोनों। अच्छा, ये खूबसूरत है तो हुक्के में जो सीख फेरते हैं वो कैसी होती है? बताए ना, आप जवाब क्यों खामोश क्यों बैठ गई हैं? उस वक्त बोलेंगी जब कोई इन्हें उठा के अपना कान साफ कर रहा होगा। आप उन्हें कह रही हैं खूबसूरत, नक्शा समझाने वाली सोटी इनसे ज्यादा तगड़ी होती है। अच्छा, गौर से देखे तो यखनी की बोटी लग रही है। कमाल करते हैं आप, यहाँ से तो बिल्कुल वो फांसी लिखने वाला कलम लग रही है। कमाल है, आप लोग क्रिकेटर्स कम जुगती है ज्यादा लग रहे हैं। आप जापान में कभी जाए ना, सूप पीने वाली सोटियां इनसे तगड़ी होती हैं। आपने कभी सूप डिस्पोज पीने वाली सोटी कौन सी होती है कोई रमीज? इडियट, ये सोटियां ही होती हैं और खुरक करना से रखी होती हैं। उन्हें ये स्ट्रॉ को भी सोटी कहता है जाहिल। और वो स्ट्रॉज नहीं होती हैं, हाँ नहीं, वो नहीं होती। चॉपस्टिक्स होती हैं जिनके साथ ये खाई जाती है चॉपस्टिक की नूडल्स। बात जॉनसन ने नहीं कर रहा। रमीज, कुछ ख्याल करें, वो फीमेल्स हैं। बहुत अच्छे। फीमेल दूर से ऐसे लग रही जैसे धुप्पे तस्मे सुकने पाए। आयशा, ये जो हमें जुगतों के बाउंसर मार रहे हैं, हम इन्हें फिर बीमर करवाएं? तुमने क्या बीमर मारना है, माचिस को बेडरूम समझने वाली। अगर आप करवा सकती हैं तो जरूर करवा लें। अच्छा ठीक है, फिर हमें रोकना ना। भाई मैं क्यों रोकूंगी, आपका जो जी चाहे करें। लो, धमकियां तो सुनो इन। लो, तुम्हें क्या रोकना, बकरी की छीन। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को कुछ। हाँ, लो फिर शुरू हो जाओ। फीमेल पंडो। लगे रहे लाही खैर, ओए खबरनाक दिया खैरा, आयशा दिया खैरा, और जिन्हें इन्ने सुपरस्टार क्रिकेटरां नु बुलाया होया है, और मैं कहनी हां जियो नु जियो सुपर बना दे। और पंडा जी वे और सिस्किया आहां ते आंसुआं दे नाल भरिया होया वर्ल्ड कप पूरी कौम दी जान अटकी होई सी। जीवे भई नी पंडा
उधर तो वे खान साहब आए हुए ने और नाल इंतखाब आलम साहब बैठे इंज लगन दे जिवें मूड़ा मुद्दा मारिया ओ पंडा इंतखाब आलम नु वेखो जिवें सलाब दे विचों पड़ोला रुड़ के आया हुंदा है। वे पंडा उधर खान साहब दियां खैरां खान साहब को छोड़ो, खान साहब सिर्फ मुझे चुकते करो। क्या? हाँ जी मैनू आराम आ रहा, बड़ा आराम आ रहा है। तेरा पित्ते दा ऑपरेशन होया है आहा 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 ओ पंडा। हाँ पंडा मैं के खान साहब दियां खैरां 92 दे वर्ल्ड कप च इन्हां दी बड़ी कंट्रीब्यूशन सी की और मैं के टुੱਟੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਆਂਡੇ ਸਨ किंज ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ। पंडा जी अंदर आहा 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 ओ मरो तुसी दिहाड़ी ते लग गईया ते नरी करी दा बस नींद आलम मैं के पंडा ओ की पंडा मैं के इंतखाब आलम वाल वेख और मैं के पूरी कौम नु एडी वड्डी खुशी मिली की? पर इंदे गले दा दर्द नहीं ठीक होया। आहा 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 पंडा हाँ जी एक गल ते दस पूछो। रमीज राजा ने वेस्ट इंडीज दे खिलाफ 100 रन कीते फिर भी इस तरह जा रहा सी जिस तरह दिल हार के जा रहा होए। और मैं क्या लेकिन न्यूजीलैंड दे खिलाफ उन्हें एहो जिहा बल्ला चलाया केहो जिहा चलाया जिवें कुमार अपने खोते जे चलांदा है। पर पंडा एक गल दी समझ नहीं आई ओ की खोते नु मारना कोई इंसानियत दी गल है। ओ जीवे भाई मैं कह तू पांडे के WWF वाली आहा आहा ओ पंडा हाँ पंडा एक गल ते दस पूछ जे फाइनल दे विच खान साहब वन डाउन आके ना खिलोंदे ते की बनदा फाइनल दा। ओ मैं क्या खान साहब ते इंज खड़े सन जिवें कर्जा लैण वाले बूहे ते खड़े होंदे ने। आहा 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 ओ पंडा हाँ पंडा खान साहब ते इस तरह टिक गए सन जिस तरह मेहमान टिक जांदा है। ओ पंडा की पंडा अब मैं क्या खान साहब ते विकेट ते इंज जम गए सन जिवें फ्रिज भुली हुई आइसक्रीम जम जांदी है। आहा 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 ओ पंडा हाँ पंडा एक गल ते दस पूछ इंतखाब आलम ते पूरे फाइनल दे विच नजर ही नहीं आया। तन खून नजर आन डे नहीं मनु तो ना टेढ़ी नजर आन डे या और निकलिया है सीरी नजर आन डे वाह पंडा वाह जीवे ओ इन मैच्योर पढ़ो फिर भूल गए 2 बारी रहंदा 2 बारी चमोटा खाना भी है नाल इंज भी करना इंतखाब आलम कट ते बेमन रिचर्ड बहुते लगे हो। हाय 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 मैं ते किया जॉनसन ना तुसी ते आज बिल्कुल ही देव वटमोर लगे हो जिवें पिया आए हाय हाय जॉनसन। हाँ इंतखाब आलम कट ते क्लाइव लाइट बहुते लगे ओ पंडा की पंडा ओ मैं के रमीज राजा वाल वेख ओ कमेंट्री कर उन्होंने दा मुंह फिक्के अनवर रठौर वर्गा हो गया ही। अच्छा आयशा बेइज्जती हमने बड़ी बड़ी देखी है, जनाना बेइज्जती पहली बारी देखी। आयशा जुगतें तो हमने बहुत सुनी लेकिन आज की जुगतों से ज्यादा ना आहा 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 इस चीज का ज्यादा मजा है। पंडा मुबारक होवे किस चीज दी साडी शो च ख्वाजा सरावी आए होए नी। ओ पंडा हाँ पंडा इंजी ने जनूबी अफ्रीका दे खिलाफ पता है किस तरह मारिया किस तरह जिवें नियोला सप नु मारदा है। ओ पंडा की पंडा ओ मैं के उते रन आउट भी इंज होया जिवें बकरा पौड़ियां उतरदा है।